नमस्कार, मैं प्रदीप श्रीवास्तव। आज आप लोगों को भारत का भूगोल आज से जो है वो चालू करते हैं। भारत का भूगोल। भारत का भूगोल। सबसे पहले जो है हम लोग भारत का परिचय जानेंगे कि भारत है क्या। इसके बाद जो है आगे के स्टेप और पढ़ते चलेंगे। लेकिन सबसे पहला काम कि एक कुछ बेसिक चीजें कि भारत क्या है, भारत का भूगोल क्या है, इसका परिचय क्या है, ये सारी चीजों को जो है हम आज जान के चलेंगे। तब आगे सबसे पहले आता है कि भारत का जो है नाम क्या क्या है। तो उस नामों में जो है सबसे पहले इसको एक नाम आता है आर्यावर्त। ठीक, आर्यावर्त सबसे पहला नाम। जो हमारे पूर्वज यानी कि वैदिक काल के लोग जो थे, जो मध्य एशिया से भारत आए आर्य, उन्हीं के जहां पर वो निवास किए जिस स्थान पर, उसी को हम आर्यावर्त कहते थे। और उसी आर्यावर्त के नाम पर इसका एक नाम प्रचलित हो गया आर्यावर्त। इसी आर्यों में एक राजा हुए, राजा दुष्यंत, और उनकी पत्नी शकुंतला। उनका जो पुत्र प्राप्त हुआ या उनका जो पुत्र हुआ भरत, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया भारत। हालांकि जो है इसमें थोड़ा मतभेद है। मतभेद हिंदू धर्मावली या हिंदू धर्म जो है राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत को जो है इससे जोड़ता है, जबकि जैन मतावलंबी कहते हैं कि ऋषभ देव के जो पुत्र थे भरत, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया भारत। ठीक, इसका अगला नाम जो आता है जम्मूद्वीप। ठीक, ये जम्मूद्वीप जो है ये भी जैन ग्रंथ में ही मिलता है कि हिंदू और जो है बौद्ध जिस नाम का प्रयोग करते थे या हिंदू और बौद्ध जिस स्थानों पर रहते थे वो आपका जम्मूद्वीप कहलाता है। ठीक, इसके बाद अगला नाम हिंदुस्तान। पर्शिया यानी कि जो आधुनिक ईरान है, वहां के लोग जब भारत में आए तो वो सा को जो है सा को कहते थे हा, या सा का उच्चारण हा के रूप में करते थे। और जो यहाँ की एक नदी थी सिंधु, इसको जो है वो कहते थे हिंदू। ठीक, सिंधु को कहते थे हिंदू। अब ये हिंदू से जो है हिंदुओं के रहने का स्थान वो हो गया हिंदुस्तान। इसको कहे पर्शिया वाले यानी कि आधुनिक ईरान वाले। फिर लास्ट में आता है इंडिया। ठीक, इंडिया शब्द जो है वो लिया गया ग्रीक शब्द से। ग्रीक का एक शब्द इंडोस, इसी इंडोस से जो है इंडिया की उत्पत्ति हुई है। और ग्रीक वाले या यूनानी जो है इसी सिंधु नदी को वो कहते थे इंडस, और इसी इंडस नदी से जो है वो आपका जन्म होता है किसका, इंडिया का। ठीक, तो ये सारे तो प्रचलित नाम हैं, लेकिन हमारे कंपटीशन के हिसाब से सिर्फ जो है दो नाम इसमें महत्वपूर्ण है। वो नाम है आपका इंडिया और दूसरा जो है भारत। इसका कारण ये है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 1, उसमें जो है सिर्फ इन्हीं दोनों नामों की जो है मान्यता दी गई है। सिर्फ इन्हीं दोनों नामों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। इसी वजह से हम आधिकारिक तौर पर कहीं भी अगर किसी नाम का प्रयोग करते हैं तो वो भारत या इंडिया का ही करते हैं। हम अपने आप को आर्यावर्ती जो है ऑफिशियली रूप पर या आधिकारिक रूप से आर्यावर्ती नहीं कहते हैं, जम्बूद्वीपी नहीं कहते हैं, हिंदुस्तानी नहीं कहते हैं। हालांकि ये नाम जो है प्रचलन में होते हैं हिंदुस्तान आपके, कि हम हिंदुस्तानी हैं। लेकिन अगर आधिकारिक तौर पर आपकी नागरिकता पूछी जाती है तो या तो आप अपने आप को भारतीय कहते हैं या तो आप अपने आप को जो है वो इंडियन कहते हैं, कहीं पर भी। हालांकि इससे प्रश्न अब ना के बराबर पूछा जाता है। सिर्फ अनुच्छेद 1 पूछा जाता है कि किसमें जो है इसका उल्लेख किया गया है या क्या उल्लेख किया गया है। ठीक, अब इसके बाद जो है इसके लोकेशन के बारे में जानते हैं। ये तो इसका नाम हो गया कि इसका नाम क्या था। अब इसका लोकेशन जो है वो लोकेशन का जिक्र करते हैं कि ये लोकेशन इसका या भारत जो है कहाँ पर स्थित है। ठीक, तो जब आप विश्व का मानचित्र देखते हैं तो विश्व के मानचित्र में जो है दो रेखाएं काफी महत्वपूर्ण हैं। ये सारी की सारी काल्पनिक रेखाएं हैं।
चाहे वो उत्तर और दक्षिण में खींची गई हो, चाहे पूरब और पश्चिम में खींची गई हो, ये सारी की सारी रेखाएं क्या हो, काल्पनिक हैं। लेकिन किसी भी देश की स्थिति को जानने के लिए ये सबसे उत्तम माध्यम होता है कि इसी के माध्यम से किसी भी देश की स्थिति को जो है वो जाना जा सकता है। अब जो आपके उत्तर और दक्षिण में खींची गई रेखाएं हैं, ये वाली रेखा उत्तर और दक्षिण में, इसको जो है कहा जाता है यहाँ 0 अंश देशांतर रेखा, ठीक, या फिर इसे प्रचलन में कहते हैं ग्रीनविच रेखा, या इसे जो है प्रधान मध्याह्न रेखा, ठीक। 3 नामों से इसे जाना जाता है, या तो 0 अंश देशांतर रेखा कहा जाएगा, या फिर जो है आपका प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाएगा, या आपका ग्रीनविच रेखा कहा जाएगा। अब भारत की स्थिति को अगर आप देखते हैं देशांतरीय दृष्टि से, ठीक, यानी कि इस देशांतर रेखा के जो आपके विश्व के बीचों बीच में खींचा गया है, अगर इससे जो है आप स्थिति भारत का देखते हैं तो इससे जो है भारत की स्थिति किधर है, वो पूर्व की तरफ है। ये है भारत आपका, ठीक। अब किधर है, पूर्व की स्थिति में। तो अगर ये प्रश्न आता है कि भारत जो है देशांतरीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है, तो आपका पूरब हो गया। एक चीज जानिएगा, जैसे यहाँ प्लस बना दिया गया, ठीक, तो प्लस के जो है इस देशांतर रेखा के इधर जो भी स्थित है वो पूर्वी गोलार्ध, यानी कि पूरा का पूरा जो है ये पूरा पार्ट आपका ये इतना, ठीक, ये क्या हो गया आपका पूर्वी गोलार्ध हो गया। और अगर इसी देशांतर से ये आधा का आधा पूरा देखा जाता है तो ये आपका क्या हो गया, पश्चिमी गोलार्ध हो गया, ठीक। तो अगर देशांतरीय दृष्टि से पूछा जा रहा है कि किस देशांतर में स्थित है, तो भारत की जो स्थिति है वो आपके पूर्वी गोलार्ध में हो गई। तो अगर एक प्रश्न आता है कि देशांतरीय दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो पूर्वी। लेकिन अभी ये पूरा का पूरा स्थिति इसका नहीं पता चला कि ये सिर्फ पूर्वी गोलार्ध में है तो कहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि 90 अंश से लेकर जो है 0 अंश तक, पूरा 90 अंश यहाँ तक के बीच में कहाँ है, इसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिलता। इसका एग्जैक्ट लोकेशन पता चलता है आपका जब 0 अंश अक्षांश रेखा को भी बेस बनाया जाता है, तो आपका जो पूरा पश्चिम में खींचा गया है वो आपका जो है अक्षांश रेखा होता है। और अगर आप इस 0 अंश अक्षांश रेखा को और नामों से जानना चाहें तो ये आपका कहलाता है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, कुछ भी कहिए, चाहे भूमध्य रेखा, चाहे विषुवत रेखा, चाहे तो 0 अंश अक्षांश रेखा, तीनों में से कुछ भी कहा जाए तो ये आपका जो है एक ही होता है। अब इसके सापेक्ष अगर आप भारत की स्थिति देखते हैं तो इसके जो है ये ऊपर में है, ठीक। जैसे आपका इस देशांतर के आधा वाला पार्ट पूर्वी हो गया, इधर वाला पार्ट आपका पश्चिमी हो गया, सेम इसी भांति जो है ये वाला जो पूरा का पूरा आपका पार्ट आ रहा है, जैसे इसको जो है अलग कलर से इंडिकेट कर दे रहा है ये वाला पार्ट, ठीक, ये पूरा का पूरा ये आपका हो रहा है क्या, ये कहला रहा है उत्तरी गोलार्ध, ठीक, उत्तरी गोलार्ध। और इधर वाला क्या हो जा रहा है, दक्षिणी गोलार्ध। अब अगर भारत की स्थिति को देखा जाए तो इस अक्षांश रेखा से किधर है, ये आपके जो है उत्तर के साइड में है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध के साइड में। अब प्रश्न अगर आता है कि भूमध्य रेखा के या भारत की स्थिति अक्षांशीय दृष्टि से किधर है, तो अक्षांशीय दृष्टि से भारत की स्थिति क्या है, उत्तरी गोलार्ध में। इसी से ठीक पहले क्या पढ़े थे कि पूर्वी गोलार्ध में देशांतरीय दृष्टि से और अक्षांशीय दृष्टि से जो है वो आपके अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशीय दृष्टि से। दो चीजें कंफर्म हो गई। लेकिन अगर पूरे के पूरे ग्लोब का ले लिया जाए, ये पूरा का पूरा ग्लोब, तो ये इसकी स्थिति क्या हो गया, उत्तर ये हो गया और पूरब ये हो गया, यानी कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ठीक। अब अगर भारत की स्थिति आपसे 3 तरह का प्रश्न पूछ सकता है, या तो पूरे के पूरे ग्लोब पर पूछेगा कि जो है
इसकी स्थिति क्या है, अक्षांश और देशांतर उसमें नहीं देगा, तो आपका उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। दूसरी कंडीशन कि अगर देशांतरीय दृष्टि से पूछ रहा है तो आपके पूर्वी गोलार्ध में, अगर अक्षांशीय दृष्टि से पूछ रहा है तो आपका किधर, ये उत्तरी जो है गोलार्ध में। ये एक क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट। अब आप ये जान गए कि इसकी जो स्थिति है वो कहाँ पर है, विश्व के परिप्रेक्ष्य में। ठीक, तो विश्व के परिप्रेक्ष्य में इसकी स्थिति पता चल गई कि इसकी स्थिति किधर है, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में। ये हो गया आपका एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है, जब हमको ये पता चल गया कि ये भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है पूरे के पूरे आपके विश्व के, तब हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर इसकी जो है एग्जैक्ट स्थिति क्या है, एग्जैक्ट ये आखिर कहां पर कितने अक्षांश और देशांतर पर स्थित है। तो इसके लिए भारत का जो मुख्य नक्शा है हम इसको देखते हैं। तो इस नक्शे पर इसकी स्थिति का पता चल करते हैं। और आप जानिए किसी भी देश की स्थिति को जानने के लिए, एकदम एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए अक्षांश और देशांतर को जानना अति आवश्यक है। तो सबसे नीचे वाला जो है, एक चीज और जानिएगा कि मुख्य भूमि पूछता है तो मुख्य भूमि का आप लिखिएगा, और अगर पूरा भारत पूछता है तो आपका पूरा भारत यहाँ तक है। ठीक, अब अगर पूछ रहा है कि कितने अक्षांश से, तो ये एकदम नीचे वाला पॉइंट जो है वहां से चालू होता है, कितना है, 8 अंश 4 मिनट। ठीक, 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, और ऊपर तक जाता है कहाँ तक, 37 अंश 6 मिनट। ठीक, अब कितने अक्षांश के बीच में भारत की मुख्य भूमि है, 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। ये स्थिति हो गई कैसी, आपके भारत की मुख्य भूमि की। ठीक, भारत की मुख्य भूमि की क्या है, अक्षांशीय स्थिति। ठीक, अक्षांशीय स्थिति कितना, 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, और कितना, 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक, 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच आपकी क्या है, ये भारत की मुख्य भूमि है। ठीक, 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट। एक चीज यहाँ और ध्यान दीजिएगा कि यह उत्तरी अक्षांश और उत्तरी अक्षांश इस वजह से कहीं कंफ्यूजन ना हो, और अक्सर ये जो है आपके एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं कि भारत की जो मुख्य स्थिति है वो किधर, कितने से कितने तक। तो यहाँ 8 अंश 4 मिनट दक्षिण से कह देते हैं कि 8 अंश 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। लेकिन अगर आप जो है स्थिति को देख रहे हैं तो कहाँ पर है, ये इस जो है भूमध्य रेखा के टोटल उत्तर में स्थित है। ठीक, तो यहाँ पर जब भी जाएगा तो ये उत्तरी अक्षांश ही होता जाएगा। अगर दक्षिण हो जाता तो यानी कि ये पोर्शन यहाँ आ जाता, भारत का ये पोर्शन इधर, इधर का जो भी स्थिति है वो क्या है, आपका दक्षिण है ये पूरा का पूरा, और अगर इधर का पूरा जा रहा है तो ये आपका उत्तरी अक्षांश। तो यहाँ एक चीज एग्जाम में ये ध्यान देने वाली रहेगी कि आपका जब भी आएगा तो आप ये मान के चलिएगा कि उत्तरी अक्षांश के बारे में ही जो है वो रहेगा। अगर वहां दक्षिण करता है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक, लेकिन अभी यहाँ एक चीज और समझिएगा, जब ये भारत की मुख्य भूमि की अपेक्षा पूरी के पूरे भारत का पूछेगा, ठीक, कि भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है, मुख्य भूमि नहीं कहेगा, भारत की अक्षांशीय स्थिति, तब ये वाला पोर्शन जो आपके यहाँ आता है अंडमान निकोबार। ठीक, अंडमान निकोबार अगर आप देखेंगे तो अंडमान निकोबार क्या हो रहा है, वो नीचे जा रहा है। तो यहाँ की स्थिति क्या है, 6 अंश 4 मिनट। ठीक, 6 अंश 4 मिनट यहाँ से कहाँ तक, अब फिर वही रहेगा 6 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से,
उत्तरी अक्षांश से, और ऊपर वाला लोकेशन नहीं चेंज होता है, वो पूरा का पूरा वैसे रहता है। कितना? 37°6' उत्तरी अक्षांश। ठीक। अब अगर आपसे यही अक्षांश स्थिति के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछता है भारत की मुख्य भूमिका, तो 8°4' उत्तरी अक्षांश से 37°6' उत्तरी अक्षांश, और पूरे के पूरे भारत का पूछता है जिसमें अंडमान निकोबार भी इंक्लूड होता है, तो 6°4' उत्तरी अक्षांश से 37°6' उत्तरी अक्षांश। ये आपका हो गया अक्षांशीय स्थिति। ठीक। इसी हिसाब से जो है एक देशांतर के भी बीच में है, तो आपका सबसे पश्चिम में कितना है? 68°7'। ठीक। 68°7' से जो है पूरब के साइड में जाता है कितना? 97°25'। 97°25' ये जा रहा है आपका यहां से यहां तक। लेकिन एक चीज फिर यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ भी वही कंडीशन होगा जैसे अभी आपने अक्षांश वाले में देखा था, वैसे यहाँ पर देखिए कि भारत की स्थिति क्या है, वो पूरी तरीके से पूर्वी जो है गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ पर भी जब आप इसको पढ़ना चालू करेंगे तो 68°7' पूर्वी जो है पूर्वी देशांतर से, ठीक, क्योंकि पूरब में ही पूरा स्थित है, पूर्वी देशांतर से 97°25' कहाँ तक? पूर्वी देशांतर तक। यही आपको पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी पर ध्यान देना है एग्जाम में। सिर्फ आपको यही देखना है कि 8°4' उत्तरी कह रहा है या फिर 8°4' दक्षिणी कह रहा है, 68°7' पूर्वी कह रहा है, या 68°7' जो है वो पश्चिमी कह रहा है। ठीक। अगर यही आप एग्जाम में थोड़ा सा केयर कर ले गए तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आपका वो सही हो जाएगा। अब देशांतरीय स्थिति जो है यहाँ का देखा जाए तो देशांतरीय स्थिति भारत का क्या हो गया? देशांतरीय स्थिति 68°7' से, 68°7' कहां से? पूर्वी देशांतर से 97°25' पूर्वी देशांतर। ठीक। 68°7' पूर्वी देशांतर से 97°25' पूर्वी देशांतर के बीच आपकी स्थिति हो गई। ठीक। अब इतना ये कंफर्म हो गया कि अक्षांशीय दृष्टि से जो है ये पूरी की पूरी भारत 6°4' से 37°6' और देशांतरीय से कितना? 68°7' से 97°25'। ये इसकी जो है जान लीजिए कि चौहद्दी हो गई कि इसी के बीच में जो है ये स्थित है। एक चीज और कि ये 97°25 के जो है ये अंदर ही है, इससे बाहर नहीं जाता है, इसलिए आपका देशांतरीय स्थिति का जो है ये चेंज नहीं होता है। होता क्या है आपका? ये अक्षांशीय वाला। ठीक। इसी से संबंधित ये आप लोकेशन अगर नोट करना चाहिएगा तो कर लीजिएगा। इसी से संबंधित एक प्रश्न और बनता है, इसका विस्तार। ठीक। कि इसका पूरा का पूरा विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार पूछ लेता है और देशांतरीय विस्तार, कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में किसका जो है विस्तार भारत का सबसे अधिक है। तो अगर अक्षांशीय विस्तार ये आपसे पूछ रहा है, अच्छा फिर यहाँ अक्षांशीय विस्तार में एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि ये भारत की मुख्य भूमिका पूछ रहा है। ठीक। ये हमेशा ध्यान रखना है कि मुख्य भूमिका पूछ रहा है या पूरे के पूरे भारत का पूछ रहा है। अगर मुख्य भूमिका पूछ रहा है तो ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दीजिएगा, यानी कि अधिक से जो है कम वाला घटा दीजिएगा। 37°6' से जो है आप 8°4' को घटा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2 और जो है 9, 29°2'। ठीक। 29°2' क्या है? अक्षांशीय विस्तार। बाई चांस आपका 37 से और जो है भारत का पूछ लेता है तो आप क्या कीजिएगा? 37°6' में से 6°4' को घटा दीजिएगा, तब आपका आ जाएगा 31° और जो है 2'। ये क्या है? विस्तार है। ठीक। ये विस्तार है, यानी कि 29°2' इसका पूरा का पूरा विस्तार है। 29 अक्षांश है और 2 जो है मिनट है इसमें। ठीक। इसी हिसाब से अगर आपका देशांतरीय पूछ रहा है कि देशांतरीय विस्तार क्या है,
तब आप अधिक में से जो है घटा दीजिएगा। उधर का कितना था 97 अंश 25 मिनट था आपका, और इधर का कितना, यानी कि यहाँ गुजरात के साइड का 68 अंश 7 मिनट। ठीक, तो ये हो गया 18 मिनट, और फिर इसमें से घटाया जाए तो 29 आपका जो है 29 अंश 18 मिनट। अगर देशांतरीय विस्तार पूछ रहा है तो 29 अंश 18 मिनट है। अक्षांशीय विस्तार पूछ रहा है तो 29 अंश आपका 2 मिनट है। ये जब भी आपको कंफ्यूज करना चाहेगा या जो है बड़े लेवल पर ले जाएगा तो वो आपसे सीधे स्थिति नहीं पूछेगा कि इसकी स्थिति क्या है, आपसे जब भी पूछेगा तो इनका विस्तार पूछ लेगा कि कितना इसका विस्तार है। ठीक, इसके अलावा जो है इसके अलावा एक चीज और है कि भारत जो है किस जो है कटिबंध में स्थित है। कटिबंध का मतलब दो अक्षांशों के जो बीच की दूरी होती है वो कटिबंध कहलाती है। तो पूछता है कि भारत जो है किस कटिबंध में स्थित है। तो एक चीज जानिए, पूरे के पूरे जो है विश्व को कुछ कटिबंधों में बांट दिया गया है। जैसे अगर ये ऊपर का देखा जाए तो 23.5 अंश जो आपका कर्क रेखा ऊपर से जाता है, 23.5 अंश उत्तर से लेकर और 23.5 अंश दक्षिण तक, यानी कि कर्क रेखा से लेकर और मकर रेखा के बीच वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है ये आपका है उष्ण कटिबंध। ठीक, उष्ण कटिबंध, ये वाला पोर्शन आपका क्या है, उष्ण कटिबंध है। कहां से कहां तक, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश के बीच आपका क्या है, ये है आपका उष्ण कटिबंध। ठीक, अब इसके ऊपर जब आप पढ़ते हैं, जैसे ऊपर और नीचे एक ही है, 35 जो है, एक मिनट, जब आप 35 23.5 से जो है 35 तक पहुंचते हैं, ये 35 तक, तो ये वाला जो पार्ट आपका आता है ये आपका कहलाता है उपोष्ण कटिबंध। इसमें जो है वो ज्यादा बन गया उपोष्ण। ठीक, उपोष्ण कटिबंध। सेम यही कंडीशन जो है नीचे वाले की भी होती है कि आपका 23.5 से जो है 35 तक जो भी रहेगा वो क्या रहेगा, आपका उपोष्ण कटिबंध। ठीक, ये उपोष्ण हो गया आपका, कहां तक, 35 अंश तक। अब 35 से जो है जब आप 45 तक पहुंचते हैं, 35 से 45 अंश तक, तब ये आपका कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। ठीक, शीतोष्ण कटिबंध ये होता है 35 से 45 के बीच वाला। सेम यही कंडीशन आपका नीचे भी रहता है कि 35 से 45 आपका क्या है, शीतोष्ण कटिबंध। ठीक, ये वाला पार्ट आपका। अब इसके ऊपर जब आप बढ़ते हैं 66.5 अंश तक, तो ये कहलाता है उप ध्रुवीय कटिबंध। ठीक, उप ध्रुवीय कटिबंध कहां तक, आपका 66.5 अंश तक। इधर भी 66.5 अंश तक ही आपका उप ध्रुवीय कटिबंध होता है। और इसके बाद वाला पार्ट जो है आपका, जो आखिरी में 90 अंश तक है, यहां तक। ठीक, 90 अंश तक पूरा का पूरा, ये कहलाता है आपका ध्रुवीय कटिबंध। ये पूरे के पूरे विश्व के बारे में होता है कि पूरा का पूरा विश्व जो है किसमें स्थित है, तो ये आपका क्या है, ध्रुवीय कटिबंध। ठीक, अब अगर भारत की स्थिति को देख रहे हैं तो भारत जो है उष्ण कटिबंध का मतलब यहाँ हमेशा जो है वो गर्मी हो रही है, सूरज की रोशनी कभी ना कभी इस रेखा से इस रेखा के बीच में साल में एक बार लंबवत चमकती है। इसी वजह से जो है यहाँ गर्मी जो है सबसे अधिक होती है इस वाले बेल्ट में, यानी कि 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश के बीच में। इसी वजह से इसको उष्ण कटिबंध कहते हैं।
उपोषण का मतलब ये होता है कि यहाँ पर तिरछी पड़ती है सूर्य की रोशनी, इससे गर्मी अधिक होता है और ठंडी कम, इस वजह से उपोषण। शीतोष्ण वाले में शीत अधिक होता है यानी कि ठंडक अधिक होता है और गर्मी जो है वो कम होता है, तो शीतोष्ण। ये आपका जो है ये सब बर्फीली एरिया हो जाते हैं, ध्रुव में बर्फ हो जाता है, ये हल्का सा जो है ठंडा यहाँ पर ज्यादा होता है। ठीक, अब अगर इसी हिसाब से देखा जाए तो भारत की स्थिति को, ये वाला आप हर हाल में तैयार कीजिएगा, ये अक्सर पूछता रहता है कि किस कटिबंध में है और कहां से कहां तक कौन सा कटिबंध जो है स्थित है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो भारत की जब आप स्थिति को देखते हैं, ठीक, भारत की स्थिति को देखते हैं तो आपका नीचे से लेकर 23.5 अंश यहां तक जो है ये वाला पार्ट, मतलब ऊपर ये गया है, और ठीक, या ये वाला पार्ट, तो ये कैसा है आपका 23.5 अंश है, 23.5 अंश यानी कि कर्क रेखा जो बीच से गई है, और नीचे 0 अंश से चालू हो रहा है, तो ये कैसा एरिया हो गया आपका, ये हो गया आपका उष्ण कटिबंध। ठीक, ये हो गया कैसा, उष्ण कटिबंध। अब इसके ऊपर जब आप बढ़ते हैं कहां तक, 35 अंश तक, तो लगभग 35 आपका आता है यहां तक, जी 35 अंश। तो 35 अंश वाला आपने क्या पढ़ा था कि ये एरिया कैसा है, उपोषण है, यानी कि जो है कैसा, गर्मी अधिक ठंडी जो है वो कम। ये दक्षिण वाला क्या था, गर्मी अधिक, ठीक, ये वाला उपोषण हो गया। और 35 से लेकर ये आखिरी तक 37.5 यानी कि 37 अंश 4 मिनट तक, ये अगर आप देखते हैं तो ये कैसा हो गया, ये हो गया आपका शीतोष्ण, यानी कि ठंडी अधिक और गर्मी कम। हर चीज का अनुभव जो है वातावरण के अनुसार कीजिए। देखिए आपके जम्मू कश्मीर वाला एरिया, वहां पर जो है क्या हो रहा है, ठंडी अधिक हो रही है और गर्मी कम हो रहा है। उसके नीचे जो है जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश वाला पूरा का पूरा, उसके नीचे जब आप आते हैं तब आप देखते हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश जो है, राजस्थान, ये सारा एरिया ऐसा है जहां पर जो है गर्मी अधिक हो रही है और ठंडी कम हो रहा है। आपका उत्तर प्रदेश भी उसमें शामिल है। नीचे जो आपका एरिया आ रहा है, नीचे जो क्षेत्र आ रहा है वो कैसा है, उष्ण कटिबंध, यानी कि जो है वो गर्म इलाका है। ये जो है आपके कटिबंधों के अनुसार जो है देखा जाए तो आपका अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो कौन सा कटिबंध है, उष्ण और उपोष्ण कटिबंध। तो प्रश्न आता है कि भारत किन कटिबंधों में स्थित है, या भारत मुख्य रूप से किस कटिबंध में स्थित है, तो उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में। ठीक, बस किया जी। हाँ, 35 मिनट जो है, 30 मिनट का अवसर का है, तो 30 मिनट से अधिक का ना बनाइएगा। 28 मिनट है, और बढ़ा दें क्या, अब इसमें जो है लंबाई चौड़ाई बता दें क्या करना है। ठीक, ये तो हो गया आपका जो है कटिबंधों के अनुसार इसकी स्थिति। अब अगर इसके आंतरिक में देखा जाए या एक चीज और देखा जाए तो ये आपको नीचे का जो है नीला वाला पार्ट दिखाई दे रहा होगा। ठीक, नीला वाला पार्ट जो आपका महासागर है, और इस महासागर का नाम रखा गया किसके नाम पर, इस एक देश के नाम पर, कौन सा, इंडियन ओशियन या हिंद महासागर। ठीक, हिंद महासागर या इंडियन ओशियन, इसका जो है नाम किसके नाम पर, इसी हिंदुस्तान के नाम पर इस पूरे के पूरे सागर का नाम रख दिया गया, या इंडियन ओशियन इसे कहा गया, या हिंद महासागर कहा गया, हिंदुस्तान के नाम पर या इंडिया के नाम पर। ठीक, एक चीज और देखिएगा कि ये पूरा का पूरा भारत अगर देख रहे हैं तो कैसा है, चतुष्कोणीय है, यानी कि 4 कोण निर्मित कर रहे हैं, आपके चतुष्कोणीय देश है। और खासकर ये नीचे वाला क्षेत्र अगर आप देख रहे हैं, यानी कि ये वाला, तो ये आपका कैसा है, त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीपीय भारत आपका कैसा है, त्रिभुजाकार। एक चीज और इसी समय समझ लीजिए कि द्वीप और प्रायद्वीप में अंतर क्या है। ठीक, एक होता है आपका द्वीप, द्वीप का मतलब एक ऐसा क्षेत्र जिसके चारों तरफ क्या है, अगर जल है, ठीक, चारों तरफ जल है,
तो ये आपका होता है द्वीप। और अगर जो है इसके 3 तरफ जल है और एक तरफ जो है स्थल वाला भाग है, ठीक, ये स्थल है और इधर क्या है, ये जल वाला भाग है, तो ये हमेशा कहलाता है प्रायद्वीप। ठीक, अगर 3 तरफ से जल हो और एक तरफ से स्थल हो तो ये प्रायद्वीप, अगर चारों तरफ से आपका जो है जल है तो ये कहलाता है आपका द्वीप। अब यहाँ की कंडीशन देखिएगा, तो इधर भी आपके जल, इधर भी आपके जल और इधर भी, यानी कि पूर्व में भी जल, पश्चिम में भी जल और दक्षिण में भी जल, तो ये वाला क्षेत्र आपका क्या कहलाता है, प्रायद्वीपीय भारत। ठीक, अब अगर प्रायद्वीपीय भारत का देखते हैं और ये हिंद महासागर देखते हैं, तो इसकी धाराएं जो है 2 भागों में बंट गई, एक तो इधर चली गई और एक आपकी इधर है। तो जो पूरब की साइड में गया वो क्या कहलाया, बंगाल की खाड़ी। ठीक, वो कहलाया आपका बंगाल की खाड़ी, और जो पश्चिम में गया वो कहलाया आपका अरब सागर। ठीक, अब एक प्रश्न आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको जो है ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। अगर प्रश्न आता है कि भारत कितने महासागरों से घिरा हुआ है, ठीक, ए बी सी और डी, ठीक, 1 2 3 4। प्रश्न ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि भारत कितने महासागरों से घिरा हुआ है, तो इसमें से आपका आंसर होगा 1। ठीक, अगर पूछ रहा है भारत कितने महासागरों से घिरा है तो 1, कौन सा महासागर, आपका हिंद महासागर। ठीक, लेकिन अगर यही प्रश्न थोड़ा सा परिवर्तित करता है और कहा जाता है कि भारत कितनी तरफ से जो है सागरों या महासागरों से घिरा हुआ है, कितनी तरफ से, तब आपका आंसर हो जाएगा 3। ठीक, प्रश्न को ध्यान पूर्वक कि अगर पूछता है कि भारत कितने महासागरों से घिरा है तो आंसर ए, और अगर यही प्रश्न थोड़ा सा जो है घुमाता है कि भारत कितनी तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है, अगर तरफ का पूछता है तो आंसर हो जाएगा आपका 3। ठीक, ये तो हो गया परिचय इसका, जिसमें हम लोग भारत की स्थिति को देख रहे हैं कि भारत पूरे विश्व में कहां पर स्थित है, किस अक्षांश और देशांतर के मध्य स्थित है, किस कटिबंध में स्थित है, और इसके दक्षिण में कौन सा महासागर है। यहां तक का परिचय आज आपने प्राप्त कर लिया है। इसके आगे जो है इसी के विस्तार से और आगे बढ़ा जाएगा। धन्यवाद।